बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 हमने स्टूडेंट्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास है करंट या अल्टरनेटिंग करंट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या है? इससे पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्कस किया था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हम इसका बिल्कुल उलट डिस्कस करते हैं कि whenever there is change in electric field या whenever there is a change in electric flux induced या produced magnetic field। So Maxwell का second equation डिस्कस करते हैं। change in electric flux मतलब electric field produce magnetic field। डायग्राम से स्टार्ट लेते हैं। ये हमने स्टूडेंट्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है। इस कैपेसिटर को हमने अटैच किया हुआ है एक डीसी सोर्स के साथ, सेल के साथ या बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल है V। डीसी सोर्स का जो पोटेंशियल होता है या जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, इन दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है D। इस प्लेट को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। सो द करंट विल बी फ्लो। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक एम्पेयर मीटर लगाऊं, तो एम्पेयर मीटर के थ्रू मुझे बाकायदा एक डिफ्लेक्शन शो होगा। इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है किसकी तरफ? कैपेसिटर की तरफ। और कैपेसिटर्स अगर देखा जाए चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल V। यहां पर ऐसा ऐसा चार्ज स्टोर की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा। अब अगर देखा जाए कैपेसिटर कब तक चार्जिंग करेगा? जब ये पोटेंशियल, जब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए। सो जो कैपेसिटर होगा वो अपना चार्जिंग स्टॉप कर लेगा। करंट आहिस्ता से डिक्रीज और आखिरकार एक वक्त आ जाएगा कि गैल्वानोमीटर या एम्पेयर मीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। इट मींस कि द करंट इज ब्लॉक, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये सेम हो जाएगा तो कैपेसिटर विल स्टॉप चार्जिंग। और कैपेसिटर ने अगर देखा जाए एनर्जी स्टोर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। सो चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q is equal to CV। Q is the charge on either plate of the capacitor, C is the capacitance of parallel plate capacitor and V is the potential। Student, this is equation 1। हम जानते हैं कि capacitance of parallel plate capacitor depend upon three parameters: medium between the plate which is called permittivity, यहां पर no medium which is permittivity of free space, area and separation between plates। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो Q is equal to C की जगह एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D और V अपनी जगह पर। V is the potential। by potential gradient students we know कि E is equal to V by D, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V is equal to ED। इस तरह करें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। सो ये हो जाएगा हमारे पास Q is equal to एप्सिलॉन नॉट A by D अपनी जगह पर और V की जगह आ जाएगा ED। DD के साथ कैंसिल, नो Q is equal to एप्सिलॉन नॉट A into E। हमने अगर देखा जाए इसको अननोन वैल्यू से हमने कुछ नोन वैल्यूज में कन्वर्ट किया। एप्सिलॉन नॉट which is constant, A is the area of the plate which is constant and E is the electric field। यहां से भी हमें पता चल गया कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है
अगर देखा जाए फिर हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज यहां पर आ जाते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। मैंने यहां पर एक 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स लिखे हुए। दिस इज द चार्ज Q स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन केस ऑफ डीसी। क्योंकि हमने यहां पर एक सेल लगाया हुआ है, एक बैटरी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्जिंग करता है। हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड? Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। कैपेसिटर इज एक्ट एज अ इंसुलेटर फॉर डीसी। कैपेसिटर जो है वो एज अ इंसुलेटर का काम करता है, वो डीसी को ब्लॉक करता है। क्योंकि जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो बाकी यहां पर अगर देखा जाए करंट फ्लो क्या हुआ, स्टॉप हुआ। तो कैपेसिटर जो है एज अ इंसुलेटर का काम करता है प्योर डीसी के लिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बाकायदा एक्सरसाइज का एमसीक्यू भी है कि कैपेसिटर ब्लॉक एसी या डीसी, योर आंसर शुड बी डीसी। क्यों? वो ऑलरेडी हमने एसी टू कैपेसिटर तफसील से पढ़ा हुआ है, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। When AC source is applied to the capacitor, अगर इस कैपेसिटर को हम डीसी के बजाय AC सोर्स स्टूडेंट्स अप्लाई करें, लेट्स सपोज दिस इज AC सोर्स। ये मैंने AC सोर्स लिया, AC जनरेटर से मैंने यहां पर अगर देखा जाए इस कैपेसिटर से करंट या वोल्टेज ले लिया, तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज क्वार्टर नहीं, फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इन नेक्स्ट हाफ साइकिल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए जो एक साइकिल है विच कंटेन 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियन मींस t टाइम, अगर देखा जाए जो एसी क्वांटिटी है वो तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में, इधर मैंने एक स्टेप लिखा हुआ है, इन फर्स्ट क्वार्टर साइकिल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में ये पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर हुआ। इन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल, सेकेंड क्वार्टर साइकिल में एनर्जी डिक्रीज एंड बिकम 0। मतलब 0 से 90 तक एनर्जी स्टोर 90 पे मैक्सिमम, 90 से 180 तक एनर्जी डिक्रीज 180 पर 0। फिर अगर देखा जाए थर्ड क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड क्वार्टर साइकिल में स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, इधर चलो, और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो थर्ड क्वार्टर साइकिल में 180 से 270 तक एनर्जी स्टोर इन द अपोजिट डायरेक्शन, 270 पर मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। और लास्ट क्वार्टर साइकिल में एनर्जी वापस कम 270 से कम और 360 पर 0। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर जो है इसको प्लॉट करूं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखा जाए ये हमारे पास है एक ग्राफ, सो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर देखा जाए जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को क्या करता है, वो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर अगर देखा जाए 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जब हम आते हैं सेकेंड क्वार्टर साइकिल, सो यहां पर एनर्जी वापस क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, वापस करता है, 180 पर 0 हो जाता है। फिर अगर देखा जाए 180 से 270 डिग्री पर, 180 से 270 डिग्री एनर्जी जो है दोबारा कैपेसिटर स्टोर करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉजिटिव या नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर करता है। और फिर 270 से 360 डिग्री तक कैपेसिटर दोबारा अपनी एनर्जी वापस देता है, मतलब एनर्जी को क्या कर लेता है, रिलीज करता है। तो इन वन साइकिल अगर देखा जाए 2 मरतबा एनर्जी स्टोर करता है, 2 मरतबा एनर्जी वापस देता है। जब 2 मरतबा एनर्जी स्टोर करता है तो एक को एक मतलब फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में ये और थर्ड क्वार्टर साइकिल में इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इसका मतलब है यहां पर अगर देखा जाए जब एसी देंगे तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेकेंड क्वार्टर साइकिल में वापस सप्लाई को देगा, थर्ड क्वार्टर साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर करेगा और फोर्थ क्वार्टर साइकिल में वापस। तो इसका मतलब है देयर इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करेगा, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर खत्म, थर्ड क्वार्टर साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, फोर्थ क्वार्टर साइकिल में खत्म। तो इसका मतलब है देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहां पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड करंट. इट मींस whenever there is change in electric field, there must be a current, and when there is a current, there must be, according to Ampere, magnetic field. And this current is said to be due to change in electric flux, या due to change in electric field. Such current will be called displacement current. What is displacement current? The current produced due to the change in electric flux, या इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से बिटवीन द टू प्लेट्स जो करंट पैदा होगा, उस करंट को स्टूडेंट्स हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट. और उस करंट की वजह से जहां पर करंट अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो फिर हम कह सकते हैं बाय डिफिनीशन, एक करंट तो हमारे पास ये वाला करंट है जो कि हमने एक एसी सोर्स अप्लाई किया, और एक यहां पर करंट पैदा हुआ. इस करंट को हम कंडक्शन करंट का नाम देते हैं. ये जो करंट है ये कंडक्शन करंट है. इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस करंट इज, क्योंकि दिस करंट इज ड्यू टू द चेंज, rate of change of electric field. Electric field oscillate between the two plates. If the electric field oscillate between the two plates, there will be a current, and such current is called displacement current. वो करंट जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है, उस करंट को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का. अगर देखा जाए I is equal to delta E divided by delta T, the rate of change of electric field या the rate of change of electric flux is known as current, and such current is known as displacement current. By definition, the current will be equal to delta Q divided by delta T. This is equation number 6. आप लोग इस तरह करें, ये Q की वैल्यू विच इज एप्सिलॉन नॉट AE, इसको यहां पर Q की जगह पुट कर लें. एप्सिलॉन नॉट AE, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया बिटवीन द टू प्लेट्स कांस्टेंट, वेरिएशन किस चीज में आ रहा है, E में. डेल्टा E डिवाइड बाय डेल्टा T इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस I. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. स्टूडेंट्स, एम्पेयर हमें यह कहता है कि जहां पर भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो बाय अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ, the magnetic field B is equal to mu naught I divided by 2 pi R. इस तरह करें, this is equation 8. I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से ले ले इक्वेशन नंबर 8 में पुट करें. So B is equal to mu naught 2 pi R epsilon naught A delta E divided by delta T. अगर देखा जाए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, mu naught divided by 2 pi R epsilon naught A bracket open delta E divided by delta T. Magnetic field is produced due to the change in magnetic flux with respect to time, या change in electric field, the rate of change of electric field produce magnetic field, and this is known as second equation of Maxwell. कल हमने डिस्कस किया था कि whenever there is a change in magnetic field produce electric field. आज हम बिल्कुल उसका उल्टा डिस्कस कर रहे हैं कि whenever there is a change in electric field या electric flux, there produce magnetic field. तो एक्चुअली मैक्सवेल ये कहना चाहता है, क्योंकि मैक्सवेल ने जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उनके जो इक्वेशंस है, फेराडे लॉ, एम्पेयर लॉ, गॉसेस लॉ, और चौथा जो है वो हमारे पास है कूलम्स लॉ, इनको कंबाइन किया और इनसे एक 4 इक्वेशंस बनाए. इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट किया, और उसने कहा कि जहां पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में को रिलेट किया. इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मैग्नेटिज्म पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिज्म के बगैर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है. दे आर को रिलेटेड and is known as Maxwell equation. So 2 Maxwell equation हमने यहां पर पढ़ लिए, जिसमें कल वाला था कि whenever there is change in magnetic field produce electric field. आज when there is a change in electric field produce magnetic field. इंशाल्लाह ये जो बाकी 2 इक्वेशन है ये आप जब BS वगैरह फिजिक्स करना चाहते हैं वहां पर आप लोग पढ़ेंगे. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है शो डेट प्रूफ डेट.
सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।